मैं एक सुन्नी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार तुम रोज़ा गलत टाइम पे खोल रहे हो। मैंने बोला कैसे? तो उसने मुझे सूरह बकरा की आयत नंबर 187 कहा उसको पढ़ो। मैंने उसको पढ़ा और उसका तर्जुमा भी देखा, घर में कुरान में भी और यहाँ पे भी देखा, जिसमें लिखा हुआ है कि फिर रात तक रोज़े को पूरा करो। अब ये कुरान पाक के अल्फाज हैं। मैं बड़ा कंफ्यूज कि यार 31-32 साल मेरी उम्र हो गई है, इतने अरसे से रोज़ा रखते हुए आ रहे हैं कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। लेकिन कुरान पाक से आगे तो कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले कुरान पाक है, उसके बाद अहादीस मुबारक हैं, फिर सहाबाए कराम अहले बैत के इरशादात हैं, फिर ताबईन के कौल हैं। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो कुरान पाक के साथ टकराए उसको हम स्किप कर देंगे। सबसे पहले हमने कुरान पाक को लेना है। अब ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग अफ्तार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, वीडियो में सामने आपके नज़र आ रहा होगा। और ये देखें, अब आसमान की तरफ देख सकते हैं कि इधर रोशनी मौजूद है, यानी कि रात का तस्वुर ही नहीं है। तो एक ख़ास मकतबा फ़िक्र है जिसके मैं क्या कहूँ कि उनके साथ मुशाबत कह लें या फिर उनसे दिल में नफ़रत हसद करने की वजह से शायद हम अपने रोज़ों को ख़राब कर रहे हैं। तो काइंडली हर बंदा इस बात के ऊपर गौर व फिक्र करे, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा बंदा है जो कि नॉन मुस्लिम है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि समझे मैं नॉन मुस्लिम हूँ। सबसे पहले मुझे दायरे इस्लाम में आना पड़ेगा, तो मुझे अल्लाह को एक मानना पड़ेगा, आप सलातो को आखिरी नबी मानना पड़ेगा, और कुरान पाक को मुझे अल्लाह का मौजज़ा और उसमें जो कुछ लिखा है उसको सच मानना पड़ेगा। ठीक है, अब उसकी एक एक बात को मुझे सच मानना पड़ेगा। अब उसकी सूरह बकरा की आयत नंबर 187 के अंदर जो ये अल्फाज अदा किए जा रहे हैं, जिसमें लिखा गया है कि फिर रात तक रोज़े को पूरा करो, तो यार ये बड़ा सोचने वाली बात है। तो मैंने तो आज से तैयार कर लिया है कि भाई मैं, क्योंकि जो अजान होती है वो तो नमाज के लिए होती है ना, तो तकरीबन कम से कम 5 या 10 मिनट तक का मैं वेट करूंगा कि जिस वक्त मुझे थोड़ा सा यकीन हो जाए कि रात स्टार्ट होनी हो चुकी है। ठीक है, तब तक को ये तो मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएं कि अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं तो मुझे पक्की सी दलील देके मुझे समझाएं, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा, हमें बहस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने सुनकर दीन लिया है, हमने दीन को हासिल नहीं किया। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कुरान पाक के साथ टकराए हमें उसको स्किप करना पड़ेगा। तो क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे उलमा कराम के, मैं अभी सर्चिंग कर भी रहा था, बहुत सी चीज़ों को देख रहा था, कोई क्या बता रहा है तो कोई क्या बता रहा है, लेकिन इस आयत को जैसी आगे रखती है तो हर बंदा खामोश है और कोई किसी जगह दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करता है। सवाल गना करते हैं, जवाब चना मिलता है। तो आप लोग अपनी कमेंट्स का राय में नीचे इजहार लाजमी करें। बाकी अल्लाह हम सबको समझने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। बाकी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।